जो खुद पे विश्वास करते हैं और जो डरते नहीं है, आगे बढ़ते, वही सपनों की उड़ान उड़ते और वही एक दिन सफल होते। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे न्यू सीएसआर नेट के अचीवर्स आरती शाह जी से और जानेंगे उनके सक्सेस का राज कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, कौन से मुश्किलों का सामना किया, कैसे सीएसआर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम बहुत खुश है आरती कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और आपके इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, यस। और थैंक यू टू ऑल आईएफएस टीम। यस। और बिकॉज आरती हमारे यूट्यूब लाइव बैच के स्टूडेंट है। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब लाइव पे जो सेशंस होते हैं, जैसे इमोशन बैच के सेशंस, जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ, अंतिम वार आखिरी बार, और उन्हीं सेशंस से उन्होंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की और आरती का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आरती शाह, उन्होंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से की हुई है। और जैसे ही एमएससी होती है, एमएससी के बाद में उन्होंने एज ए लेक्चरर करके ज्वाइन किया था अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में, इंदौर में। और अभी भी आरती जी जो है वो लेक्चरर है कॉलेज में। और लेक्चरर होके उन्होंने साथ साथ ही प्रिपरेशन भी की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले आरती, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको आईएफएस के बारे में कैसे जानकारी मिली? सर, यूट्यूब पे ही स्क्रॉल करते थे, जैसे हमने नेट का सर्च कर रहे थे सीएसआई, जब हमें पता चला था यस। तो हमें आईएफएस के कुछ वीडियोस मिले ऐसे ही। हम्म। फिर हमें वो अच्छे लगे, जैसे विशाल सर के थे, विशाल सर यस। आपके थे, और प्रांशु सर के थे। हम्म। तो हमें वो अच्छे लगे, तो हम फिर उसमें पूरी प्लेलिस्ट हम चेक करने लगे कि हाँ। सारे यूनिट्स के हैं क्या, बने हैं क्या। तो हमें सारे यूनिट्स के धीरे-धीरे करके मिलते गए। तो यस। हम एक-एक करके एक-एक यूनिट पढ़ते गए, और हम सर धीरे-धीरे प्रिपरेशन कर रहे थे। हम एक ही बार में पूरा प्रिपरेशन नहीं किया हमने, एक-एक हम्म। यूनिट हम धीरे-धीरे पढ़ते गए, और अभी जो है हमने पूरा जो सीरीज़ चली थी दिसंबर से, जेआरएफ एक्सप्रेस, हम्म। महाकुंभ और अंतिम वार, एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ हमने सारी देखी, और सारी हमने मॉक टेस्ट लगाए हमने, जो हर संडे होते थे फ्री वाले। यस। तो ये सब सर हमें बहुत हेल्प करी। वाओ। और जैसे आरती, आपने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी किया हुआ है और सीएसआर नेट में तो यूनिट 1 से यूनिट 13 होते हैं। तो आपने फिर कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर हमने मोस्टली 10 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और हमारा ग्रेजुएशन बॉटनी था, तो हम्म। ज़ूलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, हम बोल सकते हैं ऐसे। हम्म। बट इसलिए मैंने एनिमल फिजियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ा था, यस। और हमारा जो सेल सिग्नलिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। हम्म। तो फिर मैंने उसको भी उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा था। बहुत थॉरली हमने एक बार देख लिया था कि हाँ ठीक है, ये होता है। और मेनली लाइफ साइंस में मैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने सारी यूनिट्स कवर की थी, सेल बायो, मोल बायो, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियो, हम्म। और आपका ये टेक्निक्स हो गई, ये यस। सारी यूनिट्स हमने कवर की थी। यस। और आरती, जैसे हम देखते हैं ना कि सीएसआर एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजन्स, कि आप रिविजन्स कैसे करते हैं, रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो आरती, आपने ऐसे कौन सी रिवीजन की स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? मेनली है कि जब हम पूरा पढ़ते हैं एक बार, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, और जब वो शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं तो हमें पूरा पढ़ना नहीं पड़ता एक सिरे से। हम्म। तो जब रिवाइज़ करना हो तो आप उस उन्हीं शॉर्ट नोट्स को उठाओ और वापस से एक बार थॉरली रिवाइज़ करते जाओ, हम्म। और हर 2-3 दिन में हम रिवाइज़ करते जाएँ उसे, तो बेटर रहता है। हम्म। और जैसे आरती, जैसे सीएसआर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस यस। कैसे किया था? सर हमने मेनली तो आईफास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स जो पड़े हुए हैं आईफास के हम्म। यूट्यूब चैनल्स पे, उससे हमने लगाए थे, और भी यूट्यूब चैनल से हमने उन सब से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाए थे सर। यस, यस, यस। और जैसे आरती, हम ये देखते हैं ना कि जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन के टाइम पे आप कौन से यूनिट को कितना अच्छे से पढ़ते हैं और उसके कितने अच्छे से कंसेप्ट लर्न करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। बट कभी कभी बहुत बार ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं कि जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो हम बार बार पढ़ते हैं तो भी हमें समझ में नहीं आते, डिफिकल्ट लगते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को आपने कैसे लर्न किया था?
फिर ऐसे कारण से हमने तो एक तो हमने दो अगर एक वीडियो से नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरे वीडियो पे शिफ्ट हो जाते थे। हुँ, वहाँ पे नहीं समझ में आया तो तीसरे पे और नहीं समझ बहुत बहुत अगर डिफ़िकल्टी होती है तो हम वो यो टॉपिक पर्टिकुलरली छोड़ देते थे कि यस। बाद में पढ़ेंगे। हुँ, तो और जो हमें ईज़ी सर हमें जो हम जिसको ग्रैस्प कर सकते थे उसे हमने पहले टारगेट किया था कि हमारा हुँ, जो यूनिट्स बन रही है हमसे उससे क्वेश्चन्स नहीं छूटने चाहिए। हुँ। और आरती, जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे आपने एमएससी के बाद में ही एज़ अ लेक्चरर जॉइन किया था कॉलेज में, आप उसके साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फिर आपने प्रिपरेशन को मैनेज कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर लेक्चर्स लेने के बाद हम जैसे रूम आके फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे और हुँ, लेक्चर्स हमें बहुत हेल्प की सर जैसे कि हम बायोटेक के स्टूडेंट थे तो हम बायोटेक ही पढ़ाते थे तो यस। उससे हमारे बायोटेक के सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि उनके कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग होते गए तो हमें हुँ, लेक्चर्स लेने से हमें बहुत बेनिफिट हुआ जो हमें नेट में बेनिफिट दिया है। यस, यस। और आरती, जैसे हम ये देखते हैं ना कि सीएसआर एग्जाम में जब आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रिपेयर तो कर रहे हो, लेकिन हमारे रिजल्ट हमारे मन के जैसे नहीं आते कि जैसे हमें चाहिए, तो हमें नेगेटिविटी आती है, कभी कभी ओवर थिंकिंग होती है, कभी कभी पढ़ाई नहीं होती, और तब हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपका ऐसा मोटिवेशन का क्या सोर्स था कि जिसकी वजह से आप हमेशा ही मोटिवेट रहते थे और अच्छे से पढ़ाई करते थे? सर मेनली मेरा मोटिवेशन का एक सोर्स है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना था हम्म। और ये 24 वाला यस। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरा यही था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्वालिफ़िकेशन चाहिए और हाँ। क्वालिफ़िकेशन में हमारा नेट या सेट लाके देगा। तो हम दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर रहे थे, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा एपी ही था, जो अभी 24 में होने वाला था। यस, तो सबसे यस। पहले मेरा एमपी सेट क्लियर हुआ, उसके बाद मेरा नेट क्लियर हो गया। तो हम सबसे बड़ा मोटिवेशन यही मानेंगे सर, कि यस, एपी का यस। मुझे पेपर देना था, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है मेरे को। हम्म। तो एमपी सेट भी आरती का क्लियर हो चुका है और अब नेट भी क्रैक हो चुका है, और अब एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और आरती उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आरती, हमें ये पूरा विश्वास है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे एमपी में। यस। तो थैंक यू सर। हाँ। और आरती, जैसे हम देखते हैं कि जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो प्रिपेयर करते समय जैसे सीएसआर में तो इतने सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 से यूनिट 13 है, और सी पार्ट में आप देखना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको डर नहीं लगता था? सर, डर तो लगता है पर सर वही केसी सर की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है, उनकी वीडियोज़ हमने देखे जैसे क्वेश्चन्स को कैसे आपको समझना है, एक-एक पार्ट में तोड़-तोड़ के हम्म। कि थोड़े-थोड़े से पहले एक लाइन पढ़ो, उसको समझो, फिर दो दूसरी लाइन पढ़ो, उसको समझो और हम्म। जो बोल रहा है वो आप लिखते जाओ उसे और उससे ज़्यादा हमें नहीं समझना है। जितना वो बोल हम्म। रहा है उतना ही समझना है और उतने में ही आंसर देना है। हमें यस। अपना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा उसमें। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आरती, हम देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन से ही रिजल्ट आते हैं। तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से की थी और कैसे की थी? सर मेरी सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प किया है तो आईफ़ास्ट चैनल ही किया है। हम्म। उसको हम सबसे ज़्यादा मतलब 99% हम उसको श्रेय देंगे और बाकी 1% है बाकी यूट्यूब चैनल्स आ जाते हैं। तो उनसे भी हमने की और मेनली यूट्यूब चैनल ही और सर जैसे कि हमारे पास बुक्स हैं एक आईफ़ास्ट की जो पूरी 14 इयर्स की क्वेश्चन बैंक है। वो यस। वाली भी बुक है उससे भी हमने क्वेश्चंस लगाए थे, जो हम्म। केसी सर की बनाई हुई बुक है। वाओ! तो मतलब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई क्वेश्चंस की। यस सर। यस। और जैसे आरती, हम देखते कि जैसे सीएसआर एग्जाम में रिजल्ट लाना है तो लाइफ साइंस तो जरूरी है, पर उसके साथ एप्टीट्यूड भी जरूरी है। तो क्या एप्टीट्यूड का यस भी प्रिपरेशन आपने किया था? सर एप्टीट्यूड का लेक्चर्स तो हमने लास्ट के 1 मंथ में देखे थे दिनेश सर के, जो दिनेश हाँ। सर एप्टीट्यूड के पूरे वो ले रहे थे, उन्हें मैराथन लिया था 1-1 2-2 घंटे वाले, हाँ। तो उससे हम देख के गए थे। वाओ! तो जैसे आपने फाइनल में जैसे सीएसआर के जेआरएफ एक्सप्रेस किए थे, अंतिम और आखिरी बार महाकुंभ और एप्टीट्यूड के सेशन, तो क्या उसका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ आपको? सर बहुत बेनिफिट हुआ था, मैं तो मानूँगी बहुत बेनिफिट हुआ था मुझे और जैसे सर ने क्वेश्चन्स करवाए थे, कैसे हमें क्वेश्चन्स को रीड करना है, कैसे उन्हें समझना है, उनका बेनिफिट हमें बहुत हुआ था और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो गया था। हम्म। तो आरती, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको फास्ट फास्ट आंसर करने। श्योर सर, तो कोशिश सबसे करेंगे सर, आई हाँ, विल डू सबसे गुड। पहले
मतलब हमारे इतने सारे यूनिट्स है सीएसआर के, लाइफ साइंस के, तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वाओ। और आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हमें लगती है सेल सेल इंटरेक्शन, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग, यस। और आरती, जैसे सीएसआर में एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी, आप सबसे पहले पार्ट कौन सा करते हैं? सर मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करती हूँ पार्ट बी, उसके बाद मैं सी पे शिफ्ट हो जाती हूँ। बी तुरंत हो जाता है, हाँ। एक-एक वर्ड का लाइन का रहता है तो वो तुरंत हो जाता है। उसके बाद उसमें कम टाइम कंज़्यूम हो, इसके बाद हम सीधे पार्ट सी में चले जाते हैं ताकि पार्ट सी में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। यस। और आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? सर पार्ट ए, क्योंकि बायो वालों का पार्ट ए थोड़ा-सा वीक होता है तो यस, यस। और जैसे आरती, हमारे सभी स्टूडेंट को वैसे नेगेटिव मार्किंग से बड़ा डर लगता है कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, नहीं तो आंखों में पानी आ जाता है। तो क्या आपको भी डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से? बहुत डर लगता है सर। वो और क्वेश्चंस को करने में क्वेश्चन सही है या नहीं उसको हमें 2 बार सोचना पड़ता है कि हम सही टिक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि यार गलत नहीं हो जाए, तो हमें वापस से वो करना पड़ता है कि वापस से हम सोचें फिर टिक लगाएँ। यस, यस, यस। और जैसे आरती, हम देखते हैं कि हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट का वैसे भी मैथ्स पूरा वीक होता है और हम उससे दूर भागते हैं। तो क्या आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में डर लगता है क्या, सॉल्व करने में? सर मैं न्यूमेरिकल तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसमें एक तो टाइम जाता है और मैं श्योर नहीं रहती हूँ कि ये सही ही है या नहीं है। हाँ। तो सर मेरे एंड से तो मैं छोड़ देती हूँ यस, न्यूमेरिकल। यस। रीज़निंग होते हैं वो कर लेते हैं, और हम्म। ऐसे क्वेश्चन्स जो हम तुरंत पढ़ के आंसर दे सकें, तो हम्म। वो क्वेश्चन्स हम जल्दी करना प्रेफ़र करते हैं। यस। और जैसे आरती, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, क्या एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आप डेली के डेली करते थे? अ, सर एक लेक्चर डेली का हम देखते थे एप्टीट्यूड का, वो भी क्वेश्चन बेस्ड, थियरी बेस्ड नहीं देखते थे, क्वेश्चन बेस्ड देखते थे ताकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं तो हमारे बन जाएँ। हम्म। तो क्वेश्चन बेस्ड हम लेक्चर्स देखते थे, रोज़ का एक। दिनेश सर का क्वेश्चन्स जो वो क्वेश्चन सीरीज़ जो करवाते थे, वो ज़्यादा बेनिफिट था क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे कि आप ट्रिक कैसे लगाओगे। हाँ। दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक लगाओ। और जैसे आरती, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे क्या? यस सर, हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स रखे हुए हैं हर एक यूनिट के। वाह। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि बहुत बार आरती, हमारे लाइफ साइंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है कि जो इंफॉर्मेटिव है, जिसमें रटना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है और सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो आपने ऐसे टॉपिक भी प्रिपेयर किए थे क्या? यस सर, उसके भी नोट्स बनाए थे हमने, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। यस। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि आरती, एग्जाम में जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो एग्जाम से पहले जो 15 मिनट होते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बड़ा डर लगता है और सारा निगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट होता है। तो आपको भी क्या एग्जाम से पहले डर लगा था? सर हार्ट बीट तेज़ हो गई थी जब पेपर आया था सामने। हाँ, हाँ। तो जैसे आरती, एग्जाम में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी विद इन टाइम करते कि नहीं, मतलब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते? तो एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे की थी आपने? सर मैंने किसी सर का एक वीडियो देखा था, उनमें पूरा टाइम मैनेजमेंट बताया था कि पार्ट ए में कितना टाइम देना है, पार्ट बी में, पार्ट सी में और वापस से कहाँ आना है वापस से। हाँ। तो वो लेक्चर मेरे को बहुत बेनिफिशियल था। यस, यस। और जैसे आरती, बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जब आपको कंसिस्टेंटली आप क्वेश्चन तो कर रहे हो, लेकिन करते करते बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते, सिक्वेंशियल क्वेश्चन नहीं आए, पाँच छह क्वेश्चन, तो आपको डर लगता है, आप पैनिक हो जाते हो। तो क्या ऐसे एग्जाम में हुआ था आपके साथ? हाँ सर, होता है और हर एग्ज़ाम में होता है ऐसा तो। तो लेकिन फिर थोड़ा-सा मोटिवेशन लाते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। यस, यस, होप्स होते हैं कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने। हाँ सर। और जैसे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ कंट्रोल निगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग बी पार्ट सी पार्ट में बहुत सारे कंट्रोल हम करते हैं। तो आपने नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया एग्जाम में? सर पहला तो हमें जो 100% श्योर थे वो हम लगाते गए थे, और जो हम्म। 50% श्योरिटी थी उसमें हम उसको हम वो कर मार्क करके रख देते थे कि हम ये वापस से आएँगे, वापस से पढ़ेंगे और फिर हम्म। लगाएँगे। तो हमने ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लिया था, और जो नहीं बनते थे उन्हें हम अ, टिक ही नहीं करते थे कि ठीक है, अब इसे हम बाद में अगर टाइम बचा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। यस। और आरती, जैसे हम देखते हैं कि अगला जैसे एग्जाम हो सकता है, मे बी जुलाई अगस्त में हो सकता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूब
के भी है और लाइफ साइंस के भी है, जैसे आईएफएस के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आप बताओगे कि जिससे आप उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा आ जाए एग्जाम में? सर मेरे हिसाब से तो कंसिस्टेंट होना चाहिए कि रोज हम्म, हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ें और हर एक यूनिट्स के शॉर्ट नोट बनाएँ क्योंकि हम पूरा थॉरली पूरी बुक नहीं पढ़ सकते या पूरा सिलेबस एक बार में नहीं कंप्लीट कर सकते। तो हम्म, अगर हमारे पास शॉर्ट नोट बने हुए हैं तो हम उनको एक बार में रिवाइज़ कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके। यस यस तो यस। ये और कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आप हर एक यूनिट को एक-एक बार में लेके चलो, नहीं कि हम 1 यूनिट पे हैं और फिर 10वें यूनिट पे जंप कर गए। फिर हम फिर से 1 यूनिट पे आए, फिर तीसरे पे कर गए। तो 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। यस। आरती, क्योंकि एग्जाम में प्रिपरेशन करते समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, तो आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? सर हमारी प्रिपरेशन तो बहुत पहले से चल रही है, तो हम धीरे-धीरे और हमारा 3 अटेम्प्ट तो हुआ भी नहीं था। हम्म, तो वो सारी जो मेहनत थी हमारी इस बार के नेट में रिज़ल्ट ले आया है सर। तो और आरती, ये मतलब जो सोशल मीडिया है बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है, जो अपना टाइम खा जाता है इम्पोर्टेंट, तो ये यस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे, पढ़ाई में कैसे मन लगाए अपना? सर, टाइम लिमिट यस कि 1 यस। घंटा ही इंस्टाग्राम चलाना है या 2 घंटे ही हम्म, चलाना है। यस यस। तो आरती, आपने इतने अच्छे से हमारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया, और आपके इतने अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज बताए, ये स्टूडेंट को हमारे बहुत हेल्पफुल रहेंगे और सबको इसका बहुत बेनिफिट होगा। तो हमारे सारे स्टूडेंट और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत मतलब बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया, गाइड किया, और हमारे सारे स्टूडेंट और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। यस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर जर्नी। तो फ्यूचर में क्या करना है फिर? सर असिस्टेंट एपी, प्रोफेसर फाइनल यस, डेस्टिनेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और वो एमपी में। तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आपका, थैंक यू सो मच सर। यस, हमें पूरा विश्वास है कि आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो एमपी में। यस, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।